हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल एटी पीपल में। आज के इस वीडियो में भी हम लोग एआई इंजीनियर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। और पता ही है कि हम लोग एआई इंजीनियर प्लेलिस्ट में अभी पाइथन सीख रहे हैं, और पाइथन में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्स विथ फॉर। राइट। इफ के साथ तो एल्स यूज किया जाता है, बट फॉर के साथ भी एल्स यूज किया जाता है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। दैट इज वेरी स्पेशल टॉपिक टुडे। और उससे पहले यहाँ पे हम लोग एक और चीज देखेंगे जो कि लूप्स का ही पार्ट है। वो है ब्रेक एंड कंटिन्यू। राइट। So let's start with the break and continue, then we will move forward towards else with for। ठीक है। तो हम लोग पहले एक for लूप लिखेंगे। ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास एक लिस्ट है L। और इस L में हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है 2 4 6 8। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 4 छोड़ के सारा डेटा प्रिंट हो। ठीक है। 4 छोड़ के सारा डेटा प्रिंट हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर लगाना पड़ेगा। और फॉर लूप हम जैसे लगाएंगे वैसे सारा एलिमेंट एक एक करके जो हम लोकल वेरिएबल डालेंगे फॉर में, उसमें आता चला जाएगा। और फिर हम उस लोकल वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, और हम एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर फोर आए तो हमको कुछ नहीं करना है। दैट इज वन अप्रोच। करके देखते हैं उसको। यहाँ पे लगाते हैं फॉर फॉर आई इन एल। ठीक है। और हमको प्रिंट करना है तब जब आई का वैल्यू नॉट इक्वल्स 4 हो। नॉट इक्वल्स 4। करेक्ट। अदरवाइज हमको कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही 4 आएगा ना, उस बार प्रिंट होगा ही। और प्रिंट कर लेते हैं इस आई को। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या प्रिंट हुआ? 2 6 8। एक और मेथड है हमारे पास, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है कि जो लूप चल रहा है उस लूप के फ्लो को उस एट्रेशन से नेक्स्ट एट्रेशन में भेज देता है, उस जगह से जहां पे हम कंटिन्यू लगाते हैं। उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट होने ही नहीं देता है। ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम प्रिंट को एक अलग ही रखे, प्रिंट हर बार होगा। और हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा आई इक्वल्स 4 हुआ तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक। लेट्स प्रिंट इट अगेन, रिजल्ट इज सेम। तो क्या हुआ, जैसे ही ये 4 आया होगा, 2 आया। आई जो कि 4 के बराबर नहीं था। आई में 2 आया। और यहाँ पे दूसरा लाइन में आके ये चेक हुआ, क्या 2 4 के बराबर है? नहीं है। प्रिंट हो गया। राइट। जो इसको यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है। सेकेंड वन जब 4 आया तो 4 यहाँ पे चेक हुआ कि 4 4 के बराबर है, जो कि हाँ है। तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू का मतलब अब इसके नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। इसके नीचे जो भी था वो छोड़ करके नेक्स्ट एट्रेशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट एट्रेशन पे मतलब 6 पे चला जाएगा। तो जब इसके नीचे चलेगा ही नहीं तो प्रिंट ही नहीं होगा। प्रिंट नहीं हुआ 4। सिमिलरली जब 6 पे गया तो 6 4 के बराबर नहीं है, वो नहीं चला इसके नीचे का सारा कुछ, और प्रिंट हो गया 6। सिमिलरली 8 के लिए भी वही हुआ, क्योंकि 8 भी 4 के बराबर नहीं था। ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेक का। तो ब्रेक हमको कैसे करना है कि सपोज करो कि जैसे हम 4 के पास पहुंचते हैं तो हमको बस 2 ही प्रिंट करना है। हमको और कुछ प्रिंट ही नहीं करना है। तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं, हमको इस लिस्ट से 2 ही प्रिंट करना है, 4 6 8 प्रिंट नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपके दिमाग में आता है, वो आता है, यार प्रिंट कर दो इसको, L0 को। हो गया 2 प्रिंट, क्यों इतना झंझट लेना। मेरा उद्देश्य है आपको ब्रेक सिखाना, इसलिए मैं जाऊंगा वहां तक। ठीक है। दूसरा ये इसमें है लॉजिक कि आप यहाँ पे फॉर लूप लगा दो, फॉर आई इन एल। ठीक है। और आप तब प्रिंट करो जब आई, या तो यहाँ पे आप 3 कंडीशन लगा दो। या तो आई, सॉरी, या तो आई 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी, नॉट इक्वल 4। राइट। और
Similarly, I not equal 6, right? एंड और यहाँ पे हम लगा देंगे I नॉट इक्वल 8। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे I को। अभी देखते हैं। ये क्या हो गया? I नॉट इक्वल, ओके 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 ओके। अगर I नॉट इक्वल 4 हुआ तब प्रिंट होगा, या नॉट इक्वल 6 हुआ। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इतना सारा कंडीशन लगाने के बजाय, ओके, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, I इक्वल्स इक्वल्स टू, तो एक ही चीज प्रिंट हुआ जो कि 2 था। करेक्ट। एक और चीज है हमारा ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन, सॉरी ऑन हो गया, यहाँ पे इन होना चाहिए एल, और हम चेक करेंगे कि इफ, हम देख लेंगे कि जैसे ही हमारे पास 2 के बाद इस पे 4 पे गया तो हम ब्रेक मार देंगे, इसके बाद चलेगा ही नहीं लूप। तो ब्रेक का मतलब होता है जैसे आप ब्रेक ब्रेक लिखोगे उसके बाद कुछ नहीं चलेगा, लूप खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू था कि वो नेक्स्ट पे जाता था, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा लूप। ठीक है, तो आप देख लो हमारा सेकंड एलिमेंट प्रिंट नहीं करना, सेकंड एलिमेंट के बाद ही कुछ प्रिंट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ, डबल टाइम हो गया, इफ आई इक्वल इक्वल 4, जैसे ही हमारा इक्वल 4 इसका मतलब 2 के बाद आ चुके हैं, तो वहीं से ब्रेक मार देंगे, और ब्रेक मारेंगे तो लूप खत्म। ठीक है, नहीं तो हम इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट कर लेंगे किसको, आई को। लेट्स रन इट। अब देख सकते हो कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ब्रेक का मतलब होता है कि लूप बंद हो जाना, कंटिन्यू का मतलब होता है लूप को उस इटरेशन से जहां पे हमने लिखा उसके नीचे जितना भी लाइन ऑफ कोड था उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले इटरेशन में चला जाएगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू ये करता है। ब्रेक करता है कि लूप को खत्म ही कर देता है, जहां पे आपने ब्रेक लिखा उसके बाद लूप चलेगा ही नहीं, नेक्स्ट इटरेशन में भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एल्स विथ फॉर की तरफ। एल्स विथ फॉर क्या होता है, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक लिस्ट था 2 3 2 4 6 8 एलिमेंट के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप लिखेंगे। एल्स फॉर के साथ भी यूज किया जाता है, तो हम लिखेंगे फॉर आई इन एल। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट में हम डालेंगे आई, हम हर एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे एक एल्स, और एल्स के अंदर हम डाल देंगे, और ये एल्स तब चलेगा जब इसमें कोई ब्रेक ना हुआ हो। ठीक है, जब ये ब्रेक ना हुआ हो, अगर लूप बीच में ब्रेक हो गया तब ये एल्स नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एल्स में लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, रन करते हैं। देख सकते हो कि पूरे पे चला, 2 पे चला, 4, 2 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट हुआ, और फिर जाके लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब अगर हम यहाँ पे ब्रेक मार दें तो ये एल्स में नहीं घुसेगा। अगर हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा के लिख दें कि इफ आई इक्वल इक्वल 4, जो कि हमने पहले किया था, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, और फिर हम एक बार रन करते हैं, तो अभी देखो इस बार एल्स में नहीं घुसा। तो फॉर के साथ एल्स लगता है, और फॉर के साथ एल्स कब चलता है, जब फॉर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ हो, जब फॉर लूप एक एक एलिमेंट पे गया हो। जैसे बीच में ब्रेक आ जाएगा तो एल्स नहीं चलेगा। तो हम लोग एल्स का यूज फॉर में ब्रेक को आइडेंटिफाई करने के लिए भी करते हैं। वैसे तो ब्रेक को आइडेंटिफाई हम लोग फ्लैग से भी कर सकते हैं, फ्लैग वेरिएबल रख लेंगे और उसको 0 से 1 कर लेंगे इस टाइप से। बट फॉर के साथ पाइथन में एल्स यूज किया जाता है, जो कि मैं बताना चाह रहा था। आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इतना मेहनत लग रहा है। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर वीडियो को साझा करें, ताकि वो भी इससे कुछ लाभ उठा पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।